कि वहां जो कंपनी आई है उसमें टीसीएस आई है, एचसीएल आई है, टेक महिंद्रा आई है, इंफोसिस आई है, और इन सब कंपनियों के द्वारा आज तक 1 लाख युवाओं को मिहान में रोजगार मिला है। 1 लाख युवाओं को। और ये 1 लाख युवा जो है कंप्यूटर इंजीनियर्स है। हमने बड़े बड़े अस्पताल खोले हैं। एम्स का हुआ, मेयो का विस्तारीकरण और अच्छा हो रहा है, मेडिकल का हुआ है। डॉक्टर को तो काम मिलेगा ही, पर जो मेडिकल से रिलेटेड जो पैरामेडिकल कोर्सेस है, कंपाउंडर है, नर्स है, ऐसे छोटे छोटे लोगों को काम मिलता है। मुझे याद है आज था, अभी आने के पहले मैं ब्लड मुझे देना था, तो यहाँ उत्तर नागपुर में मेरी माँ के नाम से एक सेंटर है, और सेंटर खोला तब ये तो हम लोगों की सेवा करने के लिए खोला था। तो आज वहां से कम 100 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है। अब लोगों को 18,000 रुपए का एमआरआई 1200 में मिलता, वो फायदा अलग है। तो मेरा ब्लड लेने के लिए मेरे पास जो आज लड़की आई थी, वो हमारे भोला बैसवारे की बहू आई थी, जो उसने मेरा खून लिया। यानी हमारे बांग्लादेश के एरिया में रहने वाली एक बहन को रोजगार मिला। ऐसे बहुत से लोग हैं कि हमें कहीं ना कहीं रोजगार निर्माण करना है। नौकरी और रोजगार 2 विषयों में फर्क है, और ये जो रोजगार है, इसके कारण हमारा देश समृद्ध संपन्न होने वाला है। देखो, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती है। ये बाहर में कितने भी झगड़े करते हैं जात पात के आधार पर, मैं तो नहीं करता। आप देखिए कि ये सब लोगों का एक देखिए, जो गैस, पेट्रोल, डीजल जिस भाव में हिंदू को मिलता है वो मुसलमान को मिलता है। जो गैस का सिलेंडर जिस भाव में हिंदू को मिलता है वो मुसलमान को मिलता है। और हमारी समस्या है कोई तो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी समस्या है। ये जात पात की बात को ये वो करके कुछ नहीं होता। जो जाति के नेता होते हैं, मैंने ऐसे बहुत, मैं स्टेज पर बैठे हुए ऐसे नहीं होंगे कोई, बहुत अपने जात की बात 4 बार लेके जिंदाबाद के नारे देते हैं, और मेरे घर पे आकर कान में बताते हैं कि मेरे लड़के को टिकट दो, नहीं तो मेरे पत्नी को टिकट दो। कहाँ गई तेरी जात? ये ऐसे ढोंगी नेता मैंने बहुत देखे हैं, और इसलिए मैंने कहा, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। पूरा नागपुर मेरा है। जो मुझे वोट देगा वो भी मेरा है, और नहीं देगा वो भी मेरा है। मैंने कभी ये नहीं चिंता की कि मुझे, ये उत्तर नागपुर ने मुझे 15,000 वोटों से पीछे रखा है। मैं काम करते समय ये नहीं देखता है, मुझे पूर्व नागपुर ने 1 लाख से ज्यादा लीड दिया है, तो मैंने अपना फंड उधर नहीं खर्चा करता। मैं इधर भी ये पूरा रिंग रोड बनाया, इसको कंक्रीटीकरण किया, ये रिंग रोड बनाया, स्मशान भूमियां बनाई। ये जो काम करते समय भेदभाव नहीं किया है। मैं ये कहता हूं कि लोगों को समझाने में, बताने में हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारे कार्यकर्ताओं को और लोगों तक जाना चाहिए। एक तरफ जब हम अच्छा काम करेंगे, तो दूसरी तरफ हमारी बुराई करने वाले लोग हैं, और वो बुराई नहीं करेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेंगे? वो तो अपनी बात कहेंगे ही कि बाबा साहब का संविधान तोड़ा है। हमने संविधान तोड़ा ही नहीं। संविधान तोड़ा कांग्रेस पार्टी ने, 90 बार संविधान तोड़ा है, और गले में माला हमारे पहना दी। इंदिरा गांधी के समय तो पूरा संविधान तोड़ दिया। तो उन्होंने बता दिया लोगों को लगा सही में ये तोड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं जब राजनीति में हम लोगों तक पहुंचेंगे और उनको सच्चाई का जब पता चलता है, तब लोगों को पता चलता है कि ये कुछ सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको अनुरोध करूंगा कि केवल संगठन मत चलाइए राजनीतिक फायदों के लिए। मैं अनेक मजदूर यूनियन का आज भी, अभी मैंने छोड़ दिया, पर मैं अध्यक्ष, 1 लाख से ज्यादा मजदूरों का अध्यक्ष था। ये बूटीबोरी में इंडोरामा के कामगार काम करते हैं। आप क्या है कोई इंडोरामा वाले? ये है, ये कामगार प्रतिनिधि है इंडोरामा में। इनको मैंने नगर बना के दिया। कितने घर बने वहां? 1500 घर बने,
और आज जिस घर की कीमत 20 लाख है, 25 लाख है, कितनी है, 40 लाख है, वो घर मैंने वो 1500 लोगों को 2.25 लाख रुपए में दिला, 2.25 लाख रुपए में। फिर उन्होंने पानी के बिल नहीं भरे। फिर मैं सरकार के पास गया, पेनल्टी सब माफ कर दी। मैं बोला ये गरीब कामगार है, इनको पानी मिलना चाहिए। क्या कामगार का लड़का इंजीनियर नहीं होना चाहिए? कामगार का लड़का डॉक्टर नहीं होना चाहिए? कामगार के लड़कों को अच्छा रोजगार जैसे मिलना चाहिए, तो कामगार को अच्छा घर नहीं मिलना चाहिए, अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए? क्या भाषणों से होगा क्या? नहीं, ये काम से होगा। अभी हमने बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश में रहे हुए लोगों को मालिक बना दिया। अभी मैं विक्की कुकरेजा को बता रहा था, उत्तर नागपुर में बैठकर आप ऐसी योजना करो कि झोपड़पट्टी में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति को उसके मालकी के पक्के मकान में लेकर जाओ। अब तुमको एक अच्छी बात हो, मेरे को मेरे लड़के को टिकट नहीं देना है और मैं आपके पास आने वाला नहीं हूं। मैं, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज और बीएड कॉलेज और डीएड कॉलेज है, कोई माल पानी कमाने का। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, मैं करूंगा नहीं धंधा ये। और मेरे कारण बाकी भी नेताओं के बड़े डिस्टर्ब है। वो चाहते हैं दिल से कि साला अपना लड़के को मिल जाए। और साला गडकरी बैठा है, नितिन गडकरी, खुद के बेटे को भी नहीं देता और मेरे बेटे को भी नहीं देने देता। मैंने कहा जनता जब कहेगी, माँ बाप नहीं। ये चौधरी के पत्नी को टिकट मिला तो इसके कारण नहीं मिला, लोग इसके साथ थे इसलिए इसको टिकट दिया। अगर लोग साथ रहेंगे तो टिकट देंगे। तो हमारे जो गरीब कामगार तबके के, उनके जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है। उनको स्वास्थ्य विषयक अच्छी सुविधाएं देनी है। इस स्वास्थ्य के बारे में हमने मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल का विस्तार किया। ये डायग्नोस्टिक सेंटर बना हुआ, डायलिसिस होता है। मैंने कहा कि डायलिसिस फुकट में करना चाहिए, 500 रुपए लेते हैं। हम लोग वहां जो गरीबों की सेवा करना, यही राजनीति है। जात पंथ धर्म भाषा न देखते हुए जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, कामगार है, मजदूर है, उनके जीवन के अंधेरे को दूर करने का संकल्प हम सब ने करना चाहिए। केवल हमें वोट दो, काय के लिए वोट दो? तुमको तुम्हारा माल तुम खाते रहोगे और हम वोट दो तुमको। आजकल कामगारों में भी मैं बहुत देखा हूं यूनियन, आपको मालूम नहीं होगा, मैं इंटक का अध्यक्ष बन गया था महाराष्ट्र का। मैं था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इम्प्रेस मिल और मॉडल मिल के कामगारों में इंटक मान्यता प्राप्त संगठन था। हरिभाव नाइक अध्यक्ष थे, चुनाव हो गया। ये मॉडल मिल में, ये आगे आप घाट रोड पर, ये बैद्यनाथ के सामने एक बिल्डिंग है, अभी बंद पड़ी हुई है, कामगार भवन। तो मैं इंटक का अध्यक्ष बना, तो सब लोग मुझे लेके गए वहां और मैं चेयर पर बैठा तो पीछे देखा तो सब कांग्रेस के नेताओं के फोटो लगे थे। और मुझे बोला आप बैठो? बोला मैंने बैठता, मैं तो भाजपा वाला हूं, मैं कैसे बैठूंगा? बोले आप हमारे अध्यक्ष हैं। मैंने बोला मेरा ये है कनौजिया, इसको अध्यक्ष बना देता हूं, ये बैठेगा। क्योंकि मैं कांग्रेस के विचारों का नहीं हूं, मेरी कोई नाराजगी नहीं कांग्रेस से, पर मैं उस विचारों का नहीं हूं। तो मैंने देखा कि मैंने उन कामगारों को टाटा से लेकर सबको ईमानदारी से पैसे न खाते हुए कामगारों के पैसे मिलाकर दिए। और एक बात के लिए उन्होंने मुझे अपना नेता चुना। तो जिसको कामगारों में काम करना है वो नहीं तो है यूनियन की फी, और यूनियन के फी का हिसाब कभी भी कामगार को मिलता है क्या? मिलता है क्या? हाँ बोलो क्या, ना बोलो ना। तुम्हारा काम नहीं है तुम्हारा हिसाब मांगना? देते नहीं आप। वो इसलिए नहीं देते कि ऐसे लोगों को बार बार तुम चुन कर देते। तुम भी एक बार बताओगे कि पैसे का हिसाब बताओ तो बताएंगे। या आपकी ताकत है और आपके लिए काम करना है, आपके जीवन को बदलना है। हमारे सब कामगारों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, उनको स्वास्थ्य की सब सुविधाएं मिले, उनके लिए अच्छे मकान बने और उनका कल्याण हो, वो प्रगति और विकास में आगे जाए। यही संकल्प हम सब लोगों ने करना चाहिए। और मैं मंच पर बैठते हुए अपने यूनियन के
ये पहली बात, ये कार्य हमको पूरा करना है। इन्होंने मुझे, कुकरेजा जी ने बताया कि आउटर रिंग रोड जाता है यहाँ से। एक समय में इस एरिया में आता था तो गड्ढे में रास्ता या रास्ते में गड्ढा पता नहीं चलता। आज से करीब 40 साल पहले मैं आ रहा था यहाँ, नारी नारा सब जगह। अब बदल गया। लैंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, गरीबों को मकान मिलने चाहिए, और इसलिए हमने रिंग रोड बनाया। ये रिंग रोड बनाने के बाद मुझे इन सब लोगों ने मांग की कि रिंग रोड को अब सर्विस रोड बनाओ। तो मैंने 1600 करोड़ रुपए मंजूर करके दिए और पूरे सर्विस रोड इसको मंजूर किए, ताकि आपको अब इधर जाने की जरूरत नहीं इस रिंग रोड पर, इधर जाके आप बाहर चले जाओगे नागपुर से। एक बहुत अच्छा हुआ। पानी की टाकियां नहीं थी, उत्तर नागपुर में पानी नहीं मिलता था। हमने 109 पानी की टाकियां बनाई, 109। और अब जहां भी पानी नहीं होगा वहां पानी देने के लिए हमारे बाला बोरकर और हमारी स्थायी समिति की चेयरमैन वो भी यहाँ आई है। और अब हमने तय किया कि हम 24 घंटा पानी देंगे। हम कचरा उठाएंगे। नाग नदी के लिए 2400 करोड़ मिले हैं। अब पीली नदी का भी काम करने वाले हैं। बाढ़ के कारण जो पानी घुस जाता है इस कुछ बस्तियों में, उसको रोकेंगे। मैं चुनाव में आया था, क्या कंक्रीट रोड बना है उधर, बहुत सुंदर रोड बने हैं। हम आप जहां रहते हो इस क्षेत्र में अच्छे बगीचे बनाना चाहते हैं, अच्छे खेल के मैदान बनाना चाहते हैं। अभी कमाल टॉकीज चौक का मैं कल ही डिजाइन देख रहा था, मैंने बोला इंटरनेशनल आर्किटेक्ट लाओ, बोला विकी कुकरेजा का आर्किटेक्ट लाओ, उसको लो, बढ़िया काम करता है। कल ही उसको बुलाया मैंने। और उसमें क्या है, कमाल टॉकीज चौक के मार्केट में स्विमिंग टैंक है बड़ा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो के ग्राउंड है, ऑडिटोरियम है बड़ा, महिलाओं के लिए जिम है, लड़कों के लिए जिम है, और सब 50 या 100 रुपए महीने के फी पर मिलेगा। गरीब के लोग, कामगार के बच्चे जाएंगे। हाँ, अरे मैं बोलता हूं वो डंके की चोट पर होता है, कोई माय का लाल नहीं पूछ सकता हुआ कि नहीं। नहीं तो मैं बोल देता होता नहीं करके, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये किसके लिए? ये हमारे गरीब कामगार भाइयों के लिए, हमारे भाइयों और बहनों के लिए। हम आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। आज का दिन मजदूर दिन है। आप और हम सब लोग मिलकर संकल्प करें कि हम हमारे कामगारों के जीवन को हम सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाएंगे। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होंगी, ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे। हम उनके बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे।